भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनी रत्ना एंटरप्राइज जिसमें लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल करके आया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए बेटा आपको ले चलते हैं आपके इस आज के वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द बीडीएल फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनी और एक्स की क्या डिटेल्स हैं, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहता है। यस, सही सुन रहे हैं आप, बिकॉज ये एग्जाम जो है वो सीबीटी के थ्रू होने वाला है। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके चैनल गेट रेडी पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकला है बीडीएल की तरफ से, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका रिक्रूटमेंट पहले भी आ चुका, 2023 में भी इसका रिक्रूटमेंट आया था, तब भी रिटन एग्जाम हुआ था। अभी 25 में ऑलरेडी आपका रिक्रूटमेंट हो चुका है फरवरी में, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और ये रिक्रूटमेंट अभी दोबारा निकल करके आया है। तो चलिए आपको जरा लेकर के चलते हैं आपके इस आज वीडियो में, तो देखेंगे। तो सबसे पहले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जैसा मैंने आपसे बताया कि हमारे पास में ये आपका एक मिनी रत्ना एंटरप्राइज है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसकी डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है, और इसका बेसिकली जो मेन पर्पस है, जो इसका मेन जो डिजाइन रहता है, वो हमारे पास जितने भी मिसाइल्स एंड जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं ना, तो उनके लिए बेसिकली कंपोनेंट पार्ट्स जो है ना डिजाइन करना, ये इनका मेन वर्क रहता है। एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd of December at the morning 9 AM and the closing date will be application will be 29th of December at the 4 PM। डेट खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करता हूं तो हमारे पास में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट निकल करके आई दैट इज 32 है, एंड इसमें से कुछ वैकेंसी बैकलॉग भी है, जिसमें अनरिजर्व 13 है, ईडब्ल्यूएस 3 है, नॉन क्रिमिनल ओबीसी की 7 है, एससी की 7, एसटी की 2 है। एमटी मैकेनिकल में 27 वैकेंसीज हैं, एमटी इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसीज हैं, एमटी कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसीज हैं, एमटी मेटलर्जी में हमारे पास 1 वैकेंसी है। इस बार वैकेंसीज ज्यादा निकल करके आई हैं, काफी ब्रांचेस में आई हैं। एमटी केमिकल की भी वैकेंसी है, जहां पर 1 वैकेंसी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। एमटी सिविल की हमारे पास वैकेंसी है, वहां पर 2 वैकेंसीज है, इससे एक अनरिजर्व है और एक हमारे पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। एमटी फाइनेंस भी है हमारे पास 5 पोस्ट है, एंड हमारे पास में एमटी ह्यूमन रिसोर्स के भी हमारे पास में 2 पोस्ट हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आपके पास लगभग टोटल 80 वैकेंसीज है। 80 में से हमारे पास 7 वैकेंसीज जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, किन किन पोस्ट में हमारे पास, किन किन ब्रांचेस में कितनी वैकेंसीज हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एंड अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उससे पहले जो स्केल पे है और सीटीसी जो है हमारे पास में, तो लगभग हमारे पास में आपके पास में जो आपका 40,000 7,40,000 का रहेगा, 15.55 एलपीए का आपके पास में रहेगा, और जो पोस्ट आपको मिलेगी ग्रेड 2 की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिलेगी आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है ना। और एज लिमिट जो रखी गई है, एक बार आप एज लिमिट देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। अपर एज लिमिट जो रखी गई है उसका जो डेट रखा गया 25 ऑफ नवंबर रखा गया है। 25 ऑफ नवंबर तक अगर आपका एज ये कंप्लीट हो रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म आराम से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। 25 ऑफ नवंबर के अगर आप 30 ईयर हो चुके हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अनरिजर्व में 27, एससी में 32 और एसटी में 32 अगर आप हो चुके हैं, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास में, ठीक है, जो ग्रेड 2 में पोस्ट हमारे पास में, तो सभी कैटेगरीज के अंदर में 27 ईयर्स रखा गया है, फाइनेंस को छोड़ के बाकी 27 ईयर्स है अनरिजर्व में। ओबीसी में हमारे पास 30 ईयर्स है, ठीक है ना। मेटलर्जी एमटी मेटलर्जी को छोड़ करके वहाँ 27 ही रखा गया सभी एज कैटेगरी के लिए। एंड एससी की हमारे पास 32 है, एसटी की 32 है, कुछ में हमारे पास में एसटी की भी 27 ही रखी गई है, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास एक्चुअली केमिकल में केवल ओबीसी की पोस्ट है, तो वहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर ओबीसी की पोस्ट है तो हमारे पास बाकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ओपन पोस्ट नहीं है। जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओपन पोस्ट होती तो सभी कैंडिडेट का, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। और इसके अलावा हमारे पास में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी 25 ऑफ नवंबर ही रखा गया उसका। और आपके पास में कोई भी आप ब्रांच की बात करें, वहाँ पर आपके पास में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वो भी आपका चलेगा इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, केमिकल के अंदर में हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग तो है ही, केमिकल टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग भी है, लेकिन साथ में यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री अगर आपके पास में है तो भी आप केमिकल से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है जिनके पास एमएससी केमिस्ट्री का डिग्री है। सिविल के अंदर हमारे पास में आपका सेम है, ठीक है। एमटी फाइनेंस के अंदर हमारे पास में रखा गया है जो सीए का आपके पास में होना चाहिए,
या आपके पास में आप इंडियन ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स का एग्जाम आप क्लियर कर चुके हों, एमबीए डिग्री होना चाहिए फाइनेंस में आपके पास 2 साल ड्यूरेशन का, ठीक है, वही आपके पास एचआर में भी है, ठीक है, डिजायरेबल रखा गया एचआर के अंदर, अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो आपके लिए बेटर रहेगा। फर्स्ट क्लास का मतलब 60% मार्क्स रखे गए हैं, 60% मार्क्स फॉर ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एंड 55% मार्क्स रखे गए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। और आपके पास में ये बोला गया डेटा ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रेजिडेंट फाइनेंस मार्क्स एज मेंशन्ड सर्टिफिकेट शैल नॉट बी डीम्ड टू द डेट ऑफ द एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, मतलब आपका रिजल्ट या फिर आपके पास जो भी आपका रिजल्ट है जो वो आपके पास में 25 नवंबर के बाद का नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होगा भी नहीं, आप लोग के पास पहले ही रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है। और इसके बाद हाँ, यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन की बात की गई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में इतने हमारे पास में जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है ना वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल के अंदर हमारे इतने सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो अप्लाई कर सकते हैं सारे मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे इतने सारे, कंप्यूटर साइंस में केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। फाइनेंस के अंदर हमारे पास इतने सारे हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारे पास होता है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। और देखिए जो सीबीटी हमारे पास होगा वो हमारे पास 2 आवर्स का होगा एंड 2 पार्ट होंगे उसमें, टोटल 150 आपके पास एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस आपके डिसिप्लिन के होंगे, एक बार देख लीजिए ढंग से। एंड पार्ट 2 के अंदर में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, एंड हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, देयर विल नेगेटिव मार्किंग, और पूरे पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। वेटेज जो हमारे पास होगा सीबीटी में 85% वेटेज सीबीटी का दिया जाएगा, 15% वेटेज इंटरव्यू का होगा। सिलेक्शन जो आपके पास होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो आपको जो है ना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के अंदर 60% लग करके आने हैं, नहीं सॉरी कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू में पहुंचने के लिए 60% मार्क्स आपके सीबीटी में होने चाहिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एंड 50% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में, एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए भी आपके पास में सेम है, ठीक है। तो अगर आपको सीबीटी से अगर नेक्स्ट इंटरव्यू में पहुंचना है तो अनरिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 60% मार्क्स चाहिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो आउट ऑफ 150 आपको 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, रिजर्व कैटेगरी के अंदर में, एंड 90 मार्क्स आपको चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में। कॉलिंग यहाँ पर जो रखा जाएगा, कॉलिंग रेशियो जो रखा गया उन्होंने साफ साफ बोला 1:10 में रखा गया है, ठीक है ना, 1:10 में लोग कॉलिंग करेंगे। सेंटर्स जो आपके पास होंगे सीबीटी के अहमदाबाद, ठीक है ना, गांधीनगर, बेंगलुरु, ये हमारे पास मेजर सेंटर्स आपके होंगे इंडिया में जहां पर आपका सीबीटी होगा, ठीक है ना। नियरेस्ट प्रेजेंट एड्रेस से आप लोग अपना ऑप्ट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म जब ओपन होगा तो वहां पर आपका ऑप्शन आएगा चूज करने का, तो वो आप वहां पर ध्यान रखिएगा। पेज एंड पर्क्स जैसा मेंशन किया गया आपके पास में, ठीक है। तो मिनिमम बेसिक पे आपको 40,000 मिलेगा, एग्जीक्यूटिव इन द ग्रेड 2 डेरेंस अलाउंसेस आपको मिलेगा, एचआरए आपको मिलेगा 20% मिनिमम बेसिक पे, एंड टोटल आपके पास जो सैलरी आएगी, ठीक है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, तब वहां पर आपके पास में 15.5 का पे स्केल आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 500 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग है एप्लीकेशन कन्वीनियंस फ़ी, जो भी एप्लीकेशन कन्वीनियंस फ़ी लगेगी वो आप पे करेंगे। एंड बाकी हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, एससी एसटी के अंदर में कैटेगरी के अंदर में वहाँ पर किसी भी तरह का फीस आपके पास में आपको पे नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट्स इन सभी को कोई भी फी पे नहीं करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स उनको ध्यान रखिएगा करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, ठीक है ना, ये पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर के आपके होने चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर मल्टीपल अगर क्वालिफिकेशंस अगर हैं तो आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है आप वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 29 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, एंड सीबीटी का 28 डेट जो रखा गया 11 जनवरी रखा गया है। हमारे पास ये रिक्रूटमेंट पहले 2025 में फरवरी में निकला था, जिसका रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम हुआ था 30 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। लास्ट ईयर 2023 लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में जो एग्जाम हमारे पास हुआ था वो 13 मार्च के आसपास हुआ था, ठीक है। तो 2 साल 2 बार आपके इसके ऑलरेडी एमटी हो चुके हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, ठीक है। तो मैं आपको पीवाईक्यूज भी एक बार दिखा दूंगा, अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है। केमिकल का एमटी का टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बाकी ब्रांचेस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका एमटी हो चुका है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सीबीटी एग्जाम हो चुका है।
तो आप लोग अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आपको PYQs भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस 2 घंटे के अंदर आपको करने होते हैं, ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं कन्वे कर रहा था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपका रिलीज किया गया 80 पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो फटाफट से प्रिपरेशन कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास बम्पर वैकेंसीज निकल करके आ रही बैक टू बैक। बस आप खुद को इस लेवल पे रेडी करके रखिए ताकि आप किसी भी अगर एग्जाम में बाई चांस किसी रीजन से अगर फेल हो रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम आपका 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।